नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारे देश में मौसम जब गड़बड़ाता है तो हम लोगों को लगता है कि भाई गर्मी है तो भैया हमारे शहर जैसी गर्मी कहीं नहीं पड़ती, या हमको लगेगा कि ऐसी सर्दी कहीं नहीं पड़ती। लेकिन जब हम बाहर झांक कर देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं। आज दुनिया में गर्मी का जो हाल है उसे जानकर हम सब, जो दिल्ली वाले हैं या जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, राजस्थान वाले हैं, वो कहेंगे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, हम ठीक हालत में हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मौसम के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो नीचे एक मेंबरशिप बटन है जो कि चैनल के नाम के आगे है, उसे दबा के आप बन सकते हैं। मैं अभी आया। अभी तो आप जो अपने आसपास देख रहे हैं, बाढ़ की खबरें देख रहे हैं, फिर दोबारा से बारिश आ सकती है। मौसम लगातार बाढ़ भरा बना हुआ है और जो दशा है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, इसके साथ साथ दिल्ली, जिसका आप कश्मीरी गेट डूबता है। दरअसल दिल्ली में जब भी कुछ होता है ना तो खबर बड़ी हो जाती है, क्योंकि मीडिया के लिए कैमरा उठा के वहाँ पहुँचना आसान रहता है, ये एक सच है। बाकी हिमाचल की बाढ़ के जैसे तस्वीरें आई थी, बहुत भयावह तस्वीरें थी, लेकिन फिर भी उस तरह से उसकी कवरेज नहीं हो पाई जैसे दिल्ली में हुई। पानी के अंदर अगर कम गहरा पानी है तो पालथी मार के बैठ जाएगा रिपोर्टर, ताकि गर्दन तक पानी आ जाए, लोगों को लगे हाँ भाई बढ़िया गहरा। तो ये जो सीन है ना, ये आपको नहीं मिलता है। देखिए, जैसे ये जो एक सीमा हैदर आ गई है, ऐसे पहले एक और लड़की आई थी, उसको बाकायदा डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ये नोएडा में थी तो अपना चैनल वाले उठ के चले जाते थे, सुबह शो करो, शाम को शो प्लान कर लो, 4 एंकर के साथ शो कर लो, 3 एंकर के साथ शो कर लो, तो वो आसानी रहती है। तो इसलिए आप देखिएगा नोएडा का मौसम जो है वो ज़रूर आ जाता है, क्योंकि नोएडा में ही दफ्तर है। प्रॉक्सिमिटी बहुत मायने रखती है, तो इसलिए दिल्ली की बाढ़ ज़्यादा बड़ी बन गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में बहुत सारी जगहों पर बाढ़ आई है। बहरहाल इन जगहों पर बाढ़ के हालात हैं और इन्हीं जगहों पर कुछ समय पहले तक हम लोगों ने बहुत भीषण और ख़तरनाक गर्मी को झेला है। लेकिन जब आज हम बाढ़ देख रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है, तब भी हमको गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। उमस बनी हुई है और तापमान ऐसा तभी होता है जब वातावरण में गर्मी हो, वरना पानी पड़ेगा तो चीज़ें ठंडी हो ही जाती हैं जब इतनी बारिश हो रही है। लेकिन उमस कम नहीं हुई है और गर्मी कम नहीं हुई है, अभी भी घर से निकलना मुश्किल है। तो ऐसी स्थितियों में हम बहुत सारी डिटेल्स हैं किस तरह से, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझेंगे कि इस बार जो तापमान, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान हमारे देश में क्या रहा, पहले हम वो समझते हैं, तभी हम दुनिया के बारे में देखेंगे तो हमको अंदाज़ा लगेगा। दिल्ली में 44 डिग्री अधिकतम सारा मिला के, चुरू में 50 डिग्री, श्रीगंगानगर में 50 डिग्री, ये वो राजस्थान के इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बिलासपुर में 49 डिग्री, नागपुर में 48 डिग्री, बांदा में 48 डिग्री, विजयवाड़ा में 45 डिग्री, झांसी में 47 डिग्री और तिलागढ़ में 45.5 डिग्री, यानी 50 डिग्री से ऊपर तापमान हमारे देश में इस बार की गर्मी में कहीं नहीं रहा है। और ये स्थिति कब है? ये स्थिति तब है जब हमारे देश में ये भविष्यवाणी की गई थी कि इस बार अल नीना फैक्टर होने वाला है। अल नीना फैक्टर क्या होता है? हर 4 साल बाद एक अल नीना आता है, फिर एक ला नीना आता है, ये बदल बदल के आते रहते हैं। 10 साल में 2 बार आ जाते हैं। तो ये होता क्या है? अल नीना ये होता है कि सरल तरीके से समझिए, देखिए जो हवा है ना, वो गर्मी से फैलती है ना, और हर चीज़ नहीं फैलती गर्मी से। पानी जो है वो गर्मी से कम हो जाता है और उसको अगर ठंडा करें तो वो फैल जाता है। कभी बोतल में भर के फ्रीजर में पानी रख के देखिएगा, बोतल आपके फट जाएगी। तो अब जो है, अब आप आते हैं क्या कि हवा गर्मी से फैलती है। तो गर्मी, अगर मान लीजिए धरती का टेम्परेचर बढ़ गया तो हवा फैल गई, तो जब जो चीज़ फैल गई है, विरल हो गई, वो दबाव कम डालेगी। तो जब दबाव कम डालेगी कि जो वहाँ दूसरी जगह जहाँ अपेक्षाकृत ठंडी हवा है, वो इस गर्म हवा ने जो दबाव, कम दबाव का क्षेत्र पैदा किया, वहाँ पे आ जाएगी। ऐसा ही होता है। तो ये समंदर है, ये ज़मीन है, यहाँ पे गर्मी पड़ी, कम दबाव का क्षेत्र बना, यहाँ पे ठंडक है, यहाँ की दबाव में, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हवा की, तो इस तरफ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठंडी हो जाएगी,
बरसनी शुरू कर देगी। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है। वैसे तो बहुत मुश्किल है मसला ये, इस मसले को इस मसले पे पता नहीं कितने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ, सब कुछ किया हुआ है, और अभी तक इस गूढ़ रहस्य को समझा रहे हैं। अभी आप समझ ही रहे हैं कि कितना गूढ़ है, अभी ये समझ जाएंगे आप 1 मिनट में अगले। तो साहब, अल नीनो फैक्टर में क्या होता है कि समुद्र का तापमान भी उतना ही बढ़ता है, ज़मीन का भी उतना ही बढ़ता है। तो जब समुद्र का तापमान भी उतना बढ़ेगा तो यहाँ कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनेगा, तो इधर से भाप वाले हवाएं नहीं आएंगी, यानी बादल नहीं आएंगे समुद्र से, तो बारिश नहीं होगी। तो जिस साल अल नीनो होता है वह बारिश कम होनी चाहिए, ऐसी भविष्यवाणी इस साल के लिए की गई थी। भारत सरकार ने तमाम सारी चेतावनियां और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग राज्यों को चिट्ठियां लिखी थी कि भैया इस बार अल नीनो है, इस बार सूखा पड़ सकता है, अपनी तैयारी रखना, गर्मी से बचने के लिए ये करना वो करना वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, मैं अभी कह रहा था आपसे कि इसको मौसम की पार कोई नहीं पा पाया है। इस बार ला नीना वगैरह एक तरफ रखा रह गया, जम के मानसून आया है, और अभी तक आज जब हम बात कर रहे हैं इस देश में बारिश का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। अब जितनी बारिश होगी वो एक्स्ट्रा होगी। खैर, अब हम चलते हैं कि इसके साथ में पूरी दुनिया का क्या हाल है। पूरी दुनिया का हाल ये है कि जिनको हम ठंडे देश समझते हैं वो कांप रहे हैं, सर्दी से नहीं, गर्मी के डर से कांप रहे हैं। हालत ये है कि अलग अलग जगहों पर, जैसे ग्रीक और कैनरी आइसलैंड जो है, वहाँ पे ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा स्पेन में हीट अलर्ट जारी कर दिया गया है। इटली में कि लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह से दूर रहिए। इसके अलावा जहाँ लोकल तापमान है वो 29 डिग्री के आसपास हो रहा है फ्रांस में, और एक जगह पे तो 40 डिग्री से ज़्यादा। ये ठंडा देश फ्रांस, वहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर हो चुका है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी मौसम विभाग की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जो संयुक्त राष्ट्र की है, उसने कहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीट वेव आने वाली है। ग्रीक में 44 डिग्री टेम्परेचर है, और इसके साथ साथ वहाँ पे हॉलीडे कैंप जो है वहाँ से 1200 बच्चों को गर्मी के कारण खाली करा के वापस लाना पड़ा है। और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर आप देखें तो कैनरी आइसलैंड जो है, वहाँ फॉरेस्ट में, जंगल में आग लग गई है। 4000 निवासी वहाँ पे फंस गए हैं और उनको खाली कराना पड़ा है। इटली और स्पेन में 3 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। और इसी तरह सार्डिना एक जगह है सिसिली में, वहाँ बहुत ज़्यादा 48.8 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर। ये सब यूरोप के इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया में ये तमाशा बना हुआ है। एक्सट्रीम हीट में इटली के 20 शहर, 20 इलाके एक्सट्रीम हीट में पाए गए हैं। चाइना में 52.2 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रजिस्टर किया गया है। और हालत यह है कि वहाँ पे जियाजियांग जो इलाका है, वहाँ पे जो विदेशी पर्यटक हैं वो उस गर्मी में आग लगती हुई को देखने के लिए रुके हुए हैं कि इतनी गर्मी कैसी है, देखें। और इस आग के कारण क्या हो रहा है पता है? किसी के घर के पिछवाड़े कहीं पे आग लग गई, कहीं जंगल में आग लग गई, कहीं कहीं आग लग गई। मतलब पूरे यूरोप में कहीं आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग की खबरें आ रही हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और वियतनाम में 2,60,000 लोगों को लैंडफॉल और तूफान से बचाने के लिए अपनी जगह से हटाया गया है, इवैक्यूएट कराया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, और अमेरिका में जो क्लाइमेट के उनके जॉन कैरी हैं, जो राजदूत हैं, जो मौसम से जुड़ी हुई चीज़ देखते हैं, वो चीन की सरकार के साथ में बैठक करके ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप मौसम के कारण होने वाली मौतों पे जाएं कि भाई ये गर्मी बढ़ गई, ठीक है, हम लोग झेलते हैं गर्मी, अगले साल नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये इसके कारण हो क्या रहा है? इसके कारण हो ये रहा है कि ये सिर्फ तापमान बढ़ना नहीं है कि आपने पंखा चला लिया बैठ गए, इससे बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले साल यूरोप में, ठंडे देश में 61,000 से ज़्यादा लोग गर्मी से मारे गए हैं, 61,000 लोग। और ये मई से दिसंबर के बीच में मारे गए हैं। 53 यूरोपियन देश गर्मी से जूझ रहे हैं और उनके लिए ये बड़ा भारी खतरा है।
और नेचर मेडिसिन नाम की जो पत्रिका है नेचर, उसमें ये प्रकाशित हुआ है। उसमें बताया गया है कि इस हीट वेव की जो मौत हो रही है ये बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मौतें ग्रीस, इटली, पुर्तगाल और स्पेन में हुई हैं। और यहाँ अगर देखिए, मैं बताऊँ आपको, ये इतनी तकनीकी खबर है कि फिर आगे बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे आंकड़े आएंगे, उसमें उलझता चला जाएगा मामला। तो आपको लग रहा होगा मौत, गर्मी से कोई मरता है तो हम लोग सुनते लू लग जाती है, कोई लग जाती है, लेकिन नहीं। देखिए कैसे मरता है। हमारा शरीर जो है वो वातावरण की गर्मी है, इसको कोप अप करता है, यानी इसके हिसाब से अपना तापमान एडजस्ट करता है। मान लीजिए गर्मी बाहर पड़ रही है ज़्यादा, तो हमारा शरीर क्या करेगा? हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करेगा, अंदर से पानी को निकालेगा पूरे शरीर से खींच के, और पानी को स्किन पे लाएगा। क्या होगा? जब भाप बनेगी शरीर के स्किन के ऊपर, जो पानी है, जब पसीना नहीं आ जाता है आपको, और जब वो पसीना हवा से लगने के कारण जब भाप में कन्वर्ट होता है तो वहाँ ठंडक होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को भाप बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? गर्मी की ज़रूरत होती है। जैसे आप अगर पानी को चूल्हे पर रख के अगर भाप बनाएंगे तो क्या ज़रूरत पड़ेगी? चूल्हे में से हीट की ज़रूरत पड़ेगी ना, गर्मी की ज़रूरत। तो जब वो गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो जब ये वातावरण से गर्मी लेता है तो सिर्फ बाहर से गर्मी नहीं लेता ना उसको एवोपरेट करने के लिए, हमारे शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करके भी ये भाप बनता है। तो जब वो शरीर की गर्मी इस्तेमाल करके भाप बनता है तो क्या होता है? हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की गर्मी ले ली उसने, तापमान ले लिया। इसी तरह से जब आप पंखे में बैठते हैं और पंखा लगातार आपकी त्वचा पे जब हवा डालता है तो क्या होता है कि यहाँ से शरीर का पानी भाप बन बन के उड़ रहा होता है। और अगर ये पानी जब ज़रूरत से ज़्यादा उड़ जाए तो क्या होगा? शरीर में आपका पूरा सिस्टम, हमारा शरीर तो 97% पानी से बना हुआ है, तो जो पूरी शरीर की व्यवस्था है वो ठप पड़ सकती है। उसके कारण अलग अलग इंटरनल ऑर्गन हमारे काम करना फेल कर सकते हैं, हमारे हार्ट को दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे कारण हैं। तभी जरा से में देखिए ना, जब हम लोग लूज मोशन होते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमको ORS पिलाना पड़ता है, तब जाके नॉर्मलाइज होते हैं, वरना गए। तो इसी तरह से जो अलग अलग जगहों पे गर्मी से, शरीर के अंदर से जब गर्मी निकल जाती है ना, तो वो आपका जो है वो पानी निकलता है, और वो पानी निकल के आदमी को खतरनाक स्थितियों में पहुंचा देता है। हमको एहसास होता नहीं, हमको गर्मी लग रही है, ठंडक सी मिल रही है, हम करते जा रहे हैं। इसीलिए सर क्या कहते हैं हमारे देश में भी, विदेशों में भी, भैया अल्कोहल मत पियो, भैया वो मत पीना आप, ये जो इरेटेड ड्रिंक होते हैं। क्यों? ये जो आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करते हैं। इनके कारण हमारा शरीर ज़्यादा पानी बाहर निकालता है। जब ज़्यादा पानी बाहर निकालेगा तो और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा। इसलिए गर्मी के मौसम में से सलाह दी जाती है। तो बचने के लिए इसीलिए कहते हैं भैया घर में रहो, गर्मी में बाहर मत निकलो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। निकलो तो कपड़े ऐसे पहनो जो खुद भी ठंडक पैदा करें, हमेशा स्किन से ही ना हो। वो कैसे करेंगे? कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा पसीने से भीगा, फिर जब वहाँ से भाप बन के कुछ उड़ने लग गया तो वो ठंडा हो जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो हमारे शरीर को और ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये है, इस तरह से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितनी खतरनाक स्थिति है। तो यूरोप में 61,000 पिछले साल मरे, 6-7 लाख के मरने का आंकड़ा भी आ चुका है। और अभी तक मेरे ख्याल से करीब 2.25 करोड़ लोग कुल मिला के जो जानकारी में इतिहास है उसके हिसाब से मर चुके हैं। किस चीज़ से? गर्मी से। तो गर्मी को कम मत समझिए। तो कुल मिला के आप अंदाज़ा लगाइए कि मौसम का क्या बैंड बजा हुआ है। नदियों में बाढ़ पे बाढ़ आ जा रही है, आप देख रहे हैं खूब सारी बाढ़ आ रही है, खूब बारिश भी हो रही है, कुछ गर्मी के कारण भी बाढ़ आती है कि जो ऊपर हिमालय में ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है वो भी थोड़ी थोड़ी पिघलती है। तो मैं इसको क्लाइमेट चेंज और वो ग्रीन हाउस गैसेस उस वक्त पे ले जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो भी एक फैक्टर है कि भाई आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करोगे, पेड़ नहीं लगाओगे, आपके एयर कंडीशनर आपने लगा रखे हैं, वो गर्मी बाहर फेंक रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ऊपर वातावरण में जा रही हैं। इसी के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ पैदा करती हैं। लेकिन बहरहाल ये है दुनिया का हाल। दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, आग ही आग फूकी हुई है। मैं इसमें कुछ तस्वीरें लगा रहा हूँ ताकि उस विभीषिका को जो मैं शब्दों में समझाऊंगा, विजुअल मीडियम में हमको तभी बोलना चाहिए जब तस्वीरें कुछ ना कहती हैं। तो हमारे पास बहुत तस्वीरें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।